अस्सलाम वालेकुम नादरीन। आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं पाकिस्तानी कौम की चंद अहम खसूसियात जो दुनिया की किसी कौम में मौजूद नहीं है। सबसे पहला काम ये करेंगे कि हेलमेट ये इसलिए नहीं पहनते कि इनकी जान की उसमें हिफाजत होती है। ये इसलिए पहनते हैं कि पुलिस वाला कहीं चालान ना कर दे। ये कौम जब डॉक्टर के पास जाती है तो डॉक्टर जो है 15-20 टेस्ट लिख कर देता है, क्योंकि वो भी इसी कौम से है। जब ये टेस्ट करवा कर वापस आते हैं और डॉक्टर कहता है कि खतरे वाली कोई बात नहीं, आपकी सब रिपोर्टें ठीक हैं और आप ठीक हैं, घर जाएँ, रेस्ट करें। तो ये फिर कहते हैं ऐसे ही हमने पैसे ज़ाया किए, फ़ायदा तो कोई ना हुआ। मतलब ये चाहते हैं कि पैसे दिए हैं तो बीमारी भी निकलनी चाहिए। ये वो मुजाहिदीन हैं जो फ़ेसबुक और सोशल मीडिया पे रोज़ाना पोस्टें लगाएँगे कि कोई ऐसा कानून होना चाहिए कि नमाज के वक़्त बिल्कुल सारी दुकानें बंद हों, कारोबार बंद हों और सब लोग जो हैं वो 5 वक़्त नमाज़ पढ़ें। खुद ये नमाज़ नहीं पढ़ेंगे, क्योंकि अल्लाह का कानून है, अल्लाह का हुक्म है कि 5 वक़्त नमाज़ जो है वो फ़र्ज़ है। हालाँकि ये अगर दुकान कोई बंदा बंद कर दे कारोबार के वक़्त, तो उसके लिए मतलब उसको नेकी और अजर सवाब मिलेगा। लेकिन ये चाहते हैं कि डंडे वाला आए और कानून बन भी जाए तो फिर भी इन्होंने नमाज़ नहीं पढ़नी। जिन्होंने पढ़नी होती है वो इस वक़्त भी दुकानें बंद करके नमाज़ पढ़ लेते हैं। ये वो कौम है जिसका बच्चा अगर फ़ेल हो जाए, तो बजाय उस बच्चे को समझाने के या उससे पूछने के कि यार तुम्हें मसला क्या है, परेशानी क्या है, समझ नहीं आती, कोई टीचर को बताएँ या कुछ और करें, बच्चे से नहीं पूछेंगे, ये उसकी 2 अकेडमियाँ और लगा देंगे, क्योंकि ये कौम समझती है जितना पैसा लगाएँगे उतना इल्म ज़्यादा आएगा। ये वो कौम है जो इस्लामी जलसे-जुलूसों में भरपूर शिरकत करेगी और बड़े-बड़े जुलूसों में जाएगी और इस्लाम नाफ़िज़ करने के नारे भी लगाएगी, लेकिन खुद जो है वो इस्लाम से कोसों दूर रहेंगे, कभी भी इस्लाम को अपनाने की कोशिश नहीं करेंगे। ये वो कौम है जो कि सोशल मीडिया पे और जलसे-जुलूसों में ये नारे लगाएगी कि इस मुल्क में इस्लामी निज़ाम नाफ़िज़ किया जाए, क्योंकि ये मुल्क जो है वो इस्लाम के नाम पर कायम हुआ। और ख़ुद आप पूरा पाकिस्तान फिर लें, आपको असली शहद नहीं मिलेगा, आपको असली दूध नहीं मिलेगा, घी नहीं मिलेगी, मिर्चें असली नहीं मिलेंगी। दुनिया की कोई भी चीज़ आपको पाकिस्तान में असल नहीं मिल सकती। नारे बहुत लगाएँगे कि यहूदी जो प्रोडक्ट्स हैं उनका बायकॉट कर दें, इसका बायकॉट कर दें, ये कादियानी है, यहूदी है। ओ भाई मेरे, पहले उन जैसी कोई आइटम तैयार ही कर लो। आप असल तैयार कर लो, वो खुद ब खुद भूखे मर जाएँगे, यहाँ से भाग जाने पर मजबूर हो जाएँगे। तो इस्लाम अपने आप में नाफ़िज़ करें मेरे भाई, ये नारे लगाने से कोई फ़ायदा नहीं है। ये वो कौम है जो दिन-रात हुक्मरानों को, सियासतदानों को और करप्ट, बिकाऊ माल, लोटा, बिकने वाला, बेज़मीर कहेंगे और खुद कभी भी असल चीज़ नहीं बेचेंगे। ज़ख़ीरा-अंदोज़ी, मिलावट, करप्शन, बदनवानी, हर बुराई इस कौम में मौजूद है, लेकिन दूसरों को ये हमेशा करप्ट कहेंगे, खुद अपने गिरेबान में कभी भी नहीं जाएँगे। ये वो कौम है जो कुरान और हदीस के नाम पर मर मिटने को तैयार है। अपनी जान का नज़राना पेश कर देंगे, लेकिन कुरान और हदीस को कभी भी नहीं पढ़ेंगे, ना समझेंगे, ना उस पे अमल करेंगे। हाँ, उस पे ज़रूर अमल करेंगे जो मौलवी इनको कह रहा है, चाहे वो झूठा है या सच्चा है, उसकी बातों पे बिल्कुल एतबार करेंगे। और ये वो कौम है जो शादी-ब्याह में और दीगर तकरीबात जितनी भी हों, उसमें ये ₹500 सलामी डालेंगे और 5000 का खाना ये ज़ाया करके आएँगे, जैसे ये किसी दुश्मन से बदला लेने के लिए आए हों। ये कभी भी कौम जीने के लिए नहीं खाती, ये खाने के लिए जीती है। अगर मेरी बात पे यकीन नहीं आ रहा तो किसी शादी की तकरीब में देख लें, जो दंगा मुश्ती और दंगा फ़साद वहाँ चल रहा होता है एक खाने के लिए, वो बहुत सारे लोग जो हैं वो इस बात पे एग्री करेंगे। ये वो कौम है जो मैयत वाले घर से बिल्कुल दरवाज़े के पास से उठकर आ जाएँगे, बजाय उन मैयत वालों का कोई मदद करने के या उनको कोई सलाह देने के, ये उनके घर से बैठकर पेट भर के खाना खाएँगे और खाना खाकर डकार मारेंगे और कहेंगे यार गोश्त ना ज़रा बोटी बहुत छोटी रखी है इन्होंने। ये वो कौम है जो कुलों वाले दिन भी पूछ रहे होते हैं कि वाईफ़ाई का पासवर्ड क्या है। ये वो कौम है कि जो जिसका कोई मर जाए तो उसकी ये हड्डियाँ तक नोचने वाली कौम है। ये वो कौम है जो मरने वाले की नस्लों की तौबा करवा देती है। कभी कुलों के नाम पे, कभी साते के नाम पे, कभी चालीसवें के नाम पे। उसकी हेल्प नहीं करेंगे। एक बच्चा यतीम हो गया, उसकी मदद करने की बजाय उसको मुख्तलिफ़ किस्म के जाल में फँसाएँगे कि अब ये कर लो, अब वो कर लो, अब ये ख़त्म रह गया, अब वो ख़त्म रह गया, अब छोटा रह गया, अब बड़ा रह गया। ये कौम कभी भी सीधी नहीं हो सकती। ये वो कौम है जिसने बच्चे को अलिफ बे, एबीसी और गिनती पढ़ानी हो, तो ये गवर्नमेंट के स्कूल में इसलिए नहीं पढ़ाते कि वहाँ वो पैसे नहीं लेते। ये प्राइवेट स्कूल में वहाँ दाखिल करवाएँगे जहाँ 5-10 हज़ार रुपए फ़ीस होगी। क्योंकि इस कौम की अक्ल ही इतनी है, इस कौम को शऊर ही इतना है,
یہ سمجھتے ہیں جو 10,000 فیس لینے والا ہے وہ کوئی بہت بڑی بڑی اے بی سی پڑھائے گا، بڑی بڑی گنتی پڑھائے گا اور بہت جلدی بچہ ڈاکٹر بن جائے گا۔ قوم میں بچے کا دماغ ہو نہ ہو، بچے کا رجحان ہو نہ ہو کہ بچہ میٹرک میں 3rd ڈویژن لے، لیکن انہوں نے اس کو ڈاکٹر ہی بنانا ہے، سوچ ان کی ڈاکٹر والی ہی ہے، چاہے بچے کا رجحان ہو نہ ہو، بچہ پڑھے نہ پڑھے، لیکن انہوں نے بنانا ڈاکٹر ہی ہے۔ میری باتیں اگر اچھی لگے تو ویڈیو کو ضرور شیئر کرنا۔ بہت شکریہ۔